आपने कभी ऐसी मोहब्बत के बारे में सुना जो कभी पूरी नहीं हुई, फिर भी कभी ख़त्म नहीं हुई? आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दो सबसे बड़े नामों की, अमिताभ बच्चन और रेखा। इनकी लव स्टोरी जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी। साल था 1976। फिल्म थी दो अनजाने। यहीं पहली बार अमिताभ और रेखा ने साथ में काम किया। कैमरे के सामने इनकी जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला। इन फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। फिर आया वो दिन जब सब चौंक गए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर और चूड़ियाँ पहनकर पहुंची। सब ने सवाल किया, क्या ये सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का है? रेखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत कुछ कह गई। 1981 में आई फिल्म सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन तीनों को साथ में कास्ट किया गया। कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, एक पति, एक पत्नी और एक पुराना प्यार। लोगों ने कहा यह सिर्फ फिल्म नहीं, ये इनकी असल ज़िंदगी की कहानी है। इसके बाद अमिताभ अपने परिवार में लौट गए। रेखा अकेली रही, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। आज भी जब रेखा से अमित जी का नाम लिया जाता है तो वो मुस्कुरा देती है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती है, लेकिन फिर भी अमर हो जाती है। अमिताभ और रेखा की मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है। मेरी सांसों में बसे खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादू। अमिताभ बच्चन ने शादी करी जया भादुड़ी से, और रेखा, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की? क्या वजह थी कि एक खूबसूरत और कामयाब इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस पूरी ज़िंदगी अकेली रह गई? रेखा से जब भी उनके अकेलेपन या शादी को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने या तो मुस्करा दिया या बात बदल दी। कई बार उन्होंने कहा, मैं जिसे चाहती हूँ वो किसी और का हो चुका है। लोगों ने समझ लिया इशारा किसकी ओर है। रेखा को समाज ने, फिल्म इंडस्ट्री ने जज किया। कभी उन्हें दूसरी औरत कहा गया, कभी ड्रामा क्वीन, लेकिन उन्होंने कभी किसी का नाम लेकर सफाई नहीं दी। वो बस आगे बढ़ती रही, अकेली शान से। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, मुझे कभी किसी से शादी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। शायद मैं पहले ही शादी कर चुकी हूँ, अपने काम से और अपने प्यार से। लोगों ने फिर वही नाम दोहराया, अमिताभ बच्चन। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन ने कभी इस रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ही ना। उनकी चुप्पी ही शायद सबसे बड़ा जवाब थी। आज रेखा अकेली है, लेकिन कमज़ोर नहीं। वो जहाँ भी जाती हैं सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती है। साड़ी में, सिंदूर में, एक रॉयल अंदाज में रेखा हमेशा नज़र आती है। एक सवाल जो सालों से हर बॉलीवुड फैन के मन में है, क्या यह जया बच्चन को पता था कि अमिताभ और रेखा के बीच कुछ चल रहा है? क्या वो सब जानती थी? फिर वे क्यों चुप रही, या उनके सामने सब कुछ छुपा कर रखा गया? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन कुछ बातें, कुछ इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं। रेखा और अमित जी की बढ़ती नज़दीकियाँ। साल 1976 से 1981 तक अमिताभ और रेखा कई फिल्मों में साथ में काम कर चुके थे। इंडस्ट्री में बातें फैलने लगी। पेपराजी, मैगजीन और फैंस सब ने मान लिया था कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा भी था, एक बार जया जी ने मुझे डिनर पर बुलाया और बहुत प्यार से बात की, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रेखा को उसी दिन समझ आ गया था कि जया सब कुछ जानती है। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए। ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। जया को सब कुछ मालूम था, फिर भी उन्होंने चुप रहना चुना, शायद रिश्ता बचाने के लिए या अपने बच्चों की खातिर। अमिताभ बच्चन ने कभी कुछ नहीं कहा, ना ही जया के बारे में, ना ही रेखा के बारे में, लेकिन उनकी चुप्पी तो सबसे बड़ी बात थी। शायद वो अपने दिल को दो हिस्सों में बांट चुके थे। एक हिस्सा जया के पास था और दूसरा शायद रेखा के पास। जया बच्चन ने कभी पब्लिक में कोई बुरा शब्द नहीं कहा, ना रेखा के लिए, ना अमिताभ बच्चन के लिए। जया बच्चन जानती थी, लेकिन उन्होंने रिश्ता निभाना चुना। क्या आप भी जया बच्चन को पसंद करते हैं? कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें, और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।